5, 4, 3, 2, 1, go. You ever had a अच्छा, एक बात बताइए, ये तो कभी ना कभी सोचा ही होगा कि शराब पीने के बाद कुछ लोगों के लिए दुनिया अचानक डबल रोल में क्यों आ जाती है। हाँ, मतलब एक चीज की जगह दो दो दिखने लगती है। बिल्कुल, या फिर ऐसा लगता है जैसे जैसे सब कुछ गोल गोल घूम रहा हो। तो ये सिर्फ फिल्मों वाली कोई मजेदार बात नहीं है। इसके पीछे हमारे दिमाग में मतलब एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही होती है। बिल्कुल। आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। हमारे पास जायरस सल्कस नाम के एक YouTube चैनल की जानकारी है जो न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझाता है कि उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। तो चले फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, तो ये जो एक की दो चीजें दिखने वाली हालत है ना, इसे मेडिसिन की भाषा में डिप्लोपिया कहते हैं। डिप्लोपिया। हाँ, डिप्लोपिया सुनने में थोड़ा भारी शब्द है पर मतलब सीधा सा है, डबल विजन। मतलब आंखें तो एक ही चीज देख रही हैं, लेकिन दिमाग तक पहुंचते पहुंचते उसकी दो तस्वीरें बन रही हैं। अच्छा। और ये जानना भी जरूरी है कि डिप्लोपिया किन वजहों से हो सकता है, मतलब कुछ बीमारियों की वजह से भी। ओके। लेकिन जब ये शराब की वजह से होता है तो ये अस्थायी होता है। मतलब जैसे ही नशा उतरता है, दिमाग अपनी पुरानी सेटिंग्स पर वापस आ जाता है और सब कुछ फिर से ठीक दिखने लगता है। हाँ, और हमारे स्रोत में इसे पहचानने का एक बहुत आसान तरीका भी बताया गया है। क्या? कि अगर किसी को दो तस्वीरें दिख रही हैं और वो अपनी एक आंख बंद कर ले और अचानक वो दो छवियां जुड़कर फिर से एक हो जाएं, तो इसका मतलब है गड़बड़ आंखों में नहीं, दिमाग में है। बिल्कुल। दिमाग दोनों आंखों से आ रही जानकारी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है, दिमाग के अंदर की कहानी। बिल्कुल, ये कोई एक गड़बड़ी नहीं है। ये ऐसा है जैसे दिमाग के अंदर एक सिविल वॉर या गृह युद्ध छिड़ गया हो। सिविल वॉर? हाँ, आपकी इंद्रियां, आंखें, कान, दिमाग का प्रोसेसिंग सेंटर सब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और झूठी खबरें भेजने लगते हैं। वाह, सेंसरी सिविल वॉर, ये तो सुनने में ही दिलचस्प लग रहा है। तो इस लड़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब पहला हमला दिमाग के किस हिस्से पर होता है? पहला हमला होता है दिमाग के कम्युनिकेशन सिस्टम पर। देखिए, हमारे दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं जो आपस में बात करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स। एग्जैक्टली। इनमें दो केमिकल सबसे अहम हैं। एक है ग्लूटामेट, जो हमारी कार के एक्सेलरेटर की तरह है। ये दिमाग को जगाता है, उसे तेज करता है। और दूसरा वाला ब्रेक होगा, है ना? एकदम सही। दूसरा केमिकल है गाबा, यानी GABA। ये दिमाग का ब्रेक है। ये दिमाग को शांत करता है, धीमा करता है। तो एक स्वस्थ दिमाग में एक्सेलरेटर और ब्रेक का एक बैलेंस बना रहता है। और शराब इसी बैलेंस को बिगाड़ देती है। हाँ, वो दिमाग में जाकर गाबा यानी ब्रेक वाले केमिकल का उत्पादन जबरदस्त तरीके से बढ़ा देती है। ओह, अच्छा। तो मतलब शराब दिमाग के इमरजेंसी ब्रेक खींच देती है, इसीलिए सोचने समझने की रफ्तार कम हो जाती है, सही गलत का फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ सोचने समझने की रफ्तार ही नहीं, बल्कि दिमाग तक जानकारी पहुंचने की रफ्तार भी कम हो जाती है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब दिमाग और रीढ़ की हड्डी का पूरा नेटवर्क एक तरह से स्लो मोशन में चला जाता है। अब सोचिए, आपकी आंखों ने एक तस्वीर देखी, लेकिन वो सिग्नल दिमाग तक ही देर से पहुंच रहा है। लड़ाई का ये पहला चरण है। ठीक है, तो दिमाग तक सिग्नल देर से पहुंच रहा है, ये तो समझ आया। लेकिन एक चीज दो कैसे दिखने लगती है? सिग्नल देर से आए तो चीज धुंधली दिखनी चाहिए, पर वो दो में कैसे बट जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। हम 3D में इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारी दोनों आंखें एक ही चीज को थोड़े अलग एंगल से देखती हैं। हाँ, ये तो है। तो दिमाग का एक हिस्सा होता है विजुअल कॉर्टेक्स। वो इन दोनों अलग अलग तस्वीरों को लेता है और उन्हें मिलाकर एक 3D तस्वीर बना देता है। इसी को बाइनोक्यूलर फ्यूजन कहते हैं। बिल्कुल, इसी से हमें गहराई का पता चलता है कि कौन सी चीज पास है और कौन सी दूर। अरे वाह, मतलब मेरे फोन का जो पोर्ट्रेट मोड है, जो दो कैमरे से फोटो खींचकर बैकग्राउंड को ब्लर करता है, मेरा दिमाग हर पल वही काम कर रहा है। बिल्कुल, आपका दिमाग दुनिया के सबसे एडवांस कैमरे से भी ज्यादा तेजी से ये काम करता है। लेकिन शराब वो इस सुपर एडवांस सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देती है। कैसे? क्योंकि दिमाग का प्रोसेसर गाबा के असर से पहले ही धीमा हो चुका है, इसलिए वो दोनों आंखों से आ रही तस्वीरों को तेजी से एक दूसरे पर फिट नहीं कर पाता। तो दिमाग हार मान लेता है? हाँ, दिमाग हार मान लेता है और आपको दोनों तस्वीरें अलग अलग दिखा देता है। यहीं से एक का दो दिखना शुरू होता है।
कमाल है। यानी दिमाग का कमांड सेंटर धीमा है और उसका इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी क्रैश हो गया है। पर कभी-कभी ऐसा भी महसूस होता है जैसे आंखें खुद ही साथ नहीं चल रही हैं, एक कहीं और देख रही है, दूसरी कहीं और। क्या ये सच में होता है? ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और यही से दिमाग के अंदर की लड़ाई और भी पेचीदा हो जाती है। देखिए, हमारे दिमाग से 12 जोड़ी खास नसें निकलती हैं। इन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और इन्हीं में से कुछ आंखों को भी कंट्रोल करती होंगी। हाँ, इन 12 में से 4 जोड़ी नसों का काम सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों की हरकतों को संभालना है। 4? आप इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। ये 4 नसें वो संगीतकार हैं जिन्हें एक साथ एक ही लय और ताल में काम करना होता है, ताकि हमारी दोनों आंखें एक ही जगह पर एक ही समय पर फोकस कर सकें। और शराब इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर खराब कर देती है। एकदम सही कहा। शराब का असर इन चारों नसों पर एक जैसा नहीं होता। कोई नस ज्यादा धीमी हो जाती है, कोई कम। अब ऑर्केस्ट्रा में सोचिए, एक गिटार बजाने वाला ताल से भटक जाए और ड्रम वाला अपनी ही धुन में तेजी से बजाने लगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वही हाल आंखों का होता है। दोनों आंखों का तालमेल पूरी तरह बिगड़ जाता है। एक आंख शायद थोड़ा धीरे घूमती है, दूसरी थोड़ी तेजी से। अब दिमाग की मुश्किल और बढ़ गई। अच्छा। पहले तो उसे 2 तस्वीरें मिल रही थीं, अब वो दोनों तस्वीरें भी अलग अलग एंगल की हैं, क्योंकि दोनों आंखें एक ही जगह पर फोकस ही नहीं कर पा रही हैं। ओहो, दिमाग के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया। बिल्कुल, वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और डबल विजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये नसें इतनी जरूरी होती हैं? ये बेहद जरूरी और नाजुक होती हैं। इनमें से किसी एक में भी जरा सी गड़बड़ हो जाए तो बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे इन्हीं के पास एक 5वीं नस होती है, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। अभिनेता सलमान खान को इसी नस से जुड़ी एक बीमारी है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसमें चेहरे पे भयानक दर्द होता है। बाप रे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शराब इन 4 नसों का तालमेल एक साथ बिगाड़ देती है तो दिमाग में कितना बड़ा कंफ्यूजन होता होगा। अब मुझे पूरी तस्वीर साफ हो रही है। दिमाग का कमांड सेंटर धीमा है, इमेज प्रोसेसर काम नहीं कर रहा और आंखों को चलाने वाला ऑर्केस्ट्रा बेसुरा हो गया है। इन तीनों वजहों से हमें डबल दिखने लगता है। लेकिन वो जो दुनिया घूमने वाला एहसास है, उसका क्या? वो चक्कर क्यों आते हैं? उसका आंखों से तो कोई लेना देना नहीं लगता। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। उसका राज हमारी आंखों में नहीं, हमारे कानों में छिपा है। कानों में? कान तो सुनने के लिए होते हैं। हम सोचते हैं कि कान का काम सिर्फ सुनना है, पर ऐसा नहीं है। कान हमारे शरीर का बैलेंस कंट्रोल सिस्टम भी है। बैलेंस कैसे? हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में 3 छोटी छोटी नलियां होती हैं। वेस्टिबुलर कैनाल्स कहते हैं इन्हें। अच्छा। इन नलियों में एक तरल पदार्थ, एक लिक्विड भरा होता है। जब हम चलते हैं या बस अपना सिर हिलाते हैं तो ये लिक्विड भी हिलता है। इस लिक्विड की हरकत से हमारे दिमाग को लगातार सिग्नल मिलता रहता है कि हमारा शरीर सीधा है, झुका हुआ है या घूम रहा है। तो ये हमारा पर्सनल जायरोस्कोप है। हाँ, शराब इस लिक्विड के साथ भी कुछ करती है। हाँ, शराब खून में मिलकर इस लिक्विड की डेंसिटी यानी घनत्व को बदल देती है। इससे ये लिक्विड दिमाग को झूठे सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। झूठे सिग्नल्स? हाँ, आप भले ही एक जगह सोफे पर आराम से बैठे हों, लेकिन आपके कान के अंदर का सिस्टम दिमाग को रिपोर्ट भेज रहा होता है, हम गोल गोल घूम रहे हैं। ओहो, तो अब दिमाग के अंदर असली सिविल वॉर शुरू हो गई। बिल्कुल। अब सोचिए दिमाग की हालत। उसकी आंखों से रिपोर्ट आ रही है कि सब कुछ शांत है, हम एक जगह स्थिर हैं। लेकिन उसी वक्त कानों से रिपोर्ट आ रही है कि नहीं, हम घूम रहे हैं। एग्जैक्टली। एक ही समय पर 2 बिल्कुल उल्टी खबरें। दिमाग इस कंफ्यूजन को संभाल नहीं पाता और नतीजा होता है वर्टिगो यानी चक्कर आना। ये तो कमाल है। और शायद इसीलिए कभी-कभी लेट जाने और आंखें बंद कर लेने पर चक्कर और तेज हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्योंकि तब दिमाग के पास आंखों से आने वाली सच्ची रिपोर्ट भी नहीं होती, सिर्फ कानों से आने वाली झूठी रिपोर्ट होती है। हाँ, आंखें बंद करके आप दिमाग से वो एकमात्र डेटा छीन लेते हैं जो उसे बता रहा था कि शरीर स्थिर है। अब दिमाग पूरी तरह से कानों के झूठे सिग्नल्स पर निर्भर हो जाता है और चक्कर का एहसास और भी बढ़ जाता है। तो अब जाके ये पूरी पहेली सुलझी। ये कोई एक कारण नहीं है, ये तो हमारे सेंसरी सिस्टम का पूरी तरह से ठप हो जाना है। दिमाग के अंदर पूरा रायता फैल जाता है। कमांड सेंटर धीमा, इमेज प्रोसेसिंग क्रैश, आंखों का ऑर्केस्ट्रा बेसुरा और बैलेंस डिपार्टमेंट फर्जी खबरें भेज रहा है। सही। और जब हम इन सब वैज्ञानिक वजहों को एक साथ देखते हैं
तो ये बात और साफ हो जाती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव क्यों इतना ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। ये सिर्फ आत्मविश्वास की बात नहीं है। विज्ञान बता रहा है कि आपकी हकीकत को समझने वाली बुनियादी मशीनरी ही बंद हो चुकी होती है। आपका गहराई समझने का सिस्टम, बैलेंस बनाने का सिस्टम, सब एक साथ धोखा दे जाते हैं। और अंत में एक और जरूरी बात जो स्रोत में बताई गई है वो भी जाननी चाहिए। बताइए। जो शराब पी जाती है उसे इथेनॉल कहते हैं, लेकिन कभी-कभी खासकर अवैध शराब बनाने में एक दूसरी जहरीली शराब बन जाती है जिसे मेथनॉल कहते हैं। मेथनॉल। हाँ, फॉर्मूले में देखने में बस जरा सा फर्क है, लेकिन मेथनॉल एक जहर है। हमारे शरीर में जाकर ये फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है जो अंधापन और मौत का कारण बनता है। अच्छा, तो जहरीली शराब से होने वाली मौतों की वजह यही मेथनॉल होती है ज्यादातर मामलों में। हाँ, इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि कैसे एक केमिकल हमारे दिमाग की हकीकत को देखने और समझने की पूरी क्षमता को बदल सकता है। दिमाग के अंदर एक युद्ध छेड़ देता है। और ये मुझे एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। मतलब हमारे रोजमर्रा के जीवन में थकान, तनाव या नींद की कमी, ऐसी कितनी और चीजें होंगी जो हमारे दिमाग के अंदर इसी तरह के छोटे छोटे सिविल वॉर छेड़ रही होंगी। सही बात है। जो हमारे दुनिया को देखने के नजरिए को बहुत ही खामोशी से, बहुत सूक्ष्म रूप से बदल रही होंगी और शायद हमें इसका एहसास तक नहीं होता।